नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात पढ़ाई के कुछ नायाब तरीकों की, कुछ खास उपायों की, या यूं कहें स्मार्ट मेथड्स की या स्मार्ट वेज की। साथियों, पढ़ते सभी हैं अपने अपने ढंग से, लेकिन मेहनत वही जो अच्छा रिजल्ट लाए। आज ऐसे ही कुछ 10 खास तरीके लेकर आपके सामने हाजिर हूं। इन्हें आप अपनी पढ़ाई में शामिल करके अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं। अगर ये तरीके आपकी पढ़ाई में शामिल हो गए तो ये तरीके निश्चित तौर पर आपकी पढ़ाई में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे और उस पढ़ाई को ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। अपना स्नेह दीजिएगा। तो आइए जानते हैं वो कौन से खास 10 तरीके हैं, वो कौन से खास स्मार्ट वेज हैं जिनसे हमारी पढ़ाई बेहतर बन सकती है, ज़्यादा बेहतर बन सकती है। तो साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अलग अलग क्वेश्चन को याद रखने के लिए अलग अलग रंग के पेन इस्तेमाल कर सकते हैं या अलग अलग कलर के हाइलाइटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें इस्तेमाल करने से ये क्वेश्चंस जो हैं आपके दिमाग में, आपकी मेमोरी में ज़्यादा दिन तक रहेंगे। दूसरी बात साथियों ये है कि विद्वानों का मानना है कि रात को नए टॉपिक स्टार्ट नहीं करना चाहिए रात की पढ़ाई में। इन्हें आप ज़्यादा बेहतर है कि दूसरे दिन सुबह से शुरू करें। अगर आप सुबह से शुरू करेंगे तो ज़्यादा ग्राह्यता होगी, अच्छे परिणाम मिलेंगे। तीसरी बात है साथियों, काफ़ी सारे विद्यार्थी कहते हैं कि उन्हें याद कम होता है, तो इसके लिए आप बोल बोल कर, लिख लिख कर या चीज़ों को कोरिलेट करके याद कीजिए तो आप अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। चौथी बात साथियों ये है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग कहते हैं कंपटीशन का ज़माना है। जी हाँ, बिल्कुल कंपटीशन का ज़माना है, लेकिन किसी भी विद्यार्थी का पहला कंपटीशन उसका खुद से होता है, स्वयं से होता है। तो आपका कंपटीशन आपके खुद से है। आपको खुद को प्रूव करना है, यही आपके लिए कंपटीशन है, यही आपके लिए विजय है। और पांचवी बात साथियों यह है कि जब भी आप कोई नया टॉपिक शुरू करते हैं तो उसको शुरू करने से पहले आप एक आध गिलास पानी पिएं, फ्रेश हुआएं, अच्छे मूड में आकर बैठें, तो वो आपका पाठ जो शुरू करेंगे वो आपके मस्तिष्क में ज़्यादा देर तक टिकेगा और एक प्रकार से अच्छा प्रभाव डालेगा आपकी स्मृति पर। जो छठवीं बात है साथियों वो ये है कि टाइम टेबल तो बहुत सारे विद्यार्थी बना लेते हैं, लेकिन टाइम टेबल आपको वही बनाना है जिसका आप आसानी से पालन कर सकें। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे विद्यार्थियों के टाइम टेबल अलमारियों में पड़े रह जाते हैं और साल भर में वो कभी भी अप्लाई नहीं हो पाते हैं। और जो सातवीं बात है साथियों वो ये है कि आप आलस्य, कुसंग और बुरी आदतों से दूर रहें, क्योंकि ये आपकी पढ़ाई में बाधा पहुंचाते हैं और आपका बड़ा नुकसान करा सकते हैं। जो आठवीं बात है साथियों वो आज एक हर पेरेंट की समस्या है, हर टीचर की समस्या है, हर विद्यार्थी की समस्या है कि आपका मोबाइल, तो मोबाइल को आप साइलेंट करके खुद से दूर रखें और उसे पास रखने के लिए कोई बहाने ना खोजें कि ये काम है वो काम है। एक बार दूर रख दिया तो रख दिया। और जो नौवीं बात है साथियों, पढ़ाई लिखाई आपका जीवन संवारने के लिए की जा रही है, उसके लिए आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। पढ़ाई ना करने से निश्चित तौर पर आपका जीवन ही खराब होगा, दूसरे लोगों को थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, सबसे ज़्यादा फर्क आप पर ही पड़ेगा। और जो 10वीं और अंतिम बात है साथियों वो ये है कि आपके सबसे बड़े शुभचिंतक आपके माता पिता हैं, आपके गुरु हैं। तो इनकी दी गई सलाहों को, इनके अनुभवों को आप कभी अनदेखा ना करें, इनकी बात को सहजता से स्वीकार करें। इनकी बात निश्चित तौर पर आपके लिए हितकारी सिद्ध होगी। तो अगर निष्कर्ष रूप में कहूँ साथियों तो मैं यही कहना चाहूँगा, यह जिंदगी आपकी अपनी है। इससे आप अपने परिवार, समाज, देश, विश्व के निर्माण में लगाइए, इन सब चीज़ों के उन्नयन में लगाइए, तभी आपकी पढ़ाई, तभी आपका जीवन सार्थक है। तो आपके संकल्प सिद्धि के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। नमस्कार।